समुद्र की लहरों के बीच जन्म ले रहा है तूफान। मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवात। भारत के पूर्वी तट पर मंडरा रहा है चक्रवात का खतरा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरबी टुडे वेदर। आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन में हम चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान संभावित रूप से जन्म लेने वाले एक बड़े चक्रवाती तूफान की। मौसम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फोरकास्टिंग मॉडल्स जैसे GFS की ताजा रिपोर्ट्स इस सिस्टम को लेकर बेहद गंभीर संकेत दे रही हैं। चक्रवात की उत्पत्ति कब और कहां से होगी? फिलहाल बंगाल की खाड़ी में वातावरणीय दबाव में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानी मानते हैं कि 22 से 24 सितंबर के बीच इस क्षेत्र में एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा। इसके बाद समुद्री सतह का उच्च तापमान, जो इस समय सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री अधिक है, और हवाओं की दिशा मिलकर इस सिस्टम को ऊर्जा देंगे। यही कारण है कि यह लो प्रेशर पहले डीप डिप्रेशन और फिर धीरे धीरे एक सशक्त साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। किन राज्यों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर? अब सवाल यह उठता है कि यदि यह तूफान जन्म लेता है तो इसका सबसे गंभीर प्रभाव किन राज्यों पर पड़ेगा? सबसे अधिक जोखिम ओडिशा तट को माना जा रहा है। यहाँ समुद्री तूफान सीधी टक्कर दे सकता है और करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय और आंतरिक दोनों इलाकों में भारी वर्षा के साथ तेज हवाओं के चलने की आशंका है। झारखंड तूफान के भीतरी हिस्सों में प्रवेश करने के बाद झारखंड में मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों में भारी वर्षा के साथ नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र के तटीय क्षेत्र भी तूफानी हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों से प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भी यह सिस्टम असर दिखा सकता है, जहां गरज चमक के साथ तेज हवाओं और भारी वर्षा के आसार रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां भी तेज बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं दर्ज की जा सकती हैं। यानी यह तूफान पूर्वी और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। GFS मॉडल का संकेत, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम यानी GFS की नवीनतम रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? 24 सितंबर तक निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण, 25 और 26 सितंबर को सिस्टम का तेजी से गहराना, 26 या 27 सितंबर के आसपास यह चक्रवात के रूप में विकसित होकर ओडिशा अथवा उत्तर आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। लैंडफॉल के समय हवा की रफ्तार 90 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि यह प्रारंभिक अनुमान है और अगले 5 से 7 दिनों तक इस पर करीबी नजर बनाए रखना आवश्यक है। संभावित नुकसान, यदि यह चक्रवात तटीय इलाकों से टकराता है तो तटीय तबाही, पेड़ों का गिरना, कच्चे मकानों को नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका। कृषि पर प्रभाव, इस समय धान की फसल बालियां निकालने की अवस्था में है। भारी वर्षा और तेज हवाएं किसानों के लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। बाढ़ की स्थिति, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के निचले क्षेत्रों में अचानक नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। मत्स्य उद्योग पर असर, मछुआरों के लिए समुद्र में जाना बेहद खतरनाक रहेगा। ऊंची लहरें और उथल-पुथल जानलेवा साबित हो सकती हैं। क्या बनेगा शक्तिशाली चक्रवात? विशेषज्ञों का कहना है कि इस सिस्टम में कैटेगरी 1 साइक्लोन बनने की पूरी क्षमता मौजूद है। अगर यह और अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है, लेकिन इसकी सटीक तीव्रता का अंदाजा केवल अगले कुछ दिनों की सतत मॉनिटरिंग से ही लगाया जा सकेगा। दर्शकों, यदि यह सिस्टम पूरी तरह विकसित होता है तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मानसून की विदाई भी इस चक्रवात के चलते कुछ दिनों के लिए विलंबित हो सकती है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी हर चेतावनी को गंभीरता से लें और सुरक्षित रहें। आरबी टुडे वेदर में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और हाई पॉइंट देना बिल्कुल ना भूलें।